अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और शहर इक़्तिदार के अंदर अब कुछ मीटिंग्स होने जा रही हैं। PTI की लीडरशिप जो है वो सर जोड़कर बैठ गई है। अब कुछ कह लें कि अब PTI के फैसलों में तब्दीली भी होने जा रही है। फिर साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब अब वापस आ चुके हैं, तो इसलिए क्या है कि अब मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी PTI की कुछ बैठक्स होंगी और आने वाले दिनों में ये मीटिंग्स आपको कुछ ज़्यादा देखने को मिलेंगी। अब उसकी वजह यह है क्योंकि आप कह लें कि जो इत्तेहाद बनने जा रहा है उस हवाले से भी कुछ फैसले होने हैं, तो आगे चल के इंशाल्लाह इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं देख रहा था, मुल्की हालात को लेकर देख रहा था और कुछ चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, तो मतलब मैं सोच रहा था कि हमारी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ बड़ी मुख्तलिफ हैं। अतः कि अब देखा जाए तो रूल ऑफ लॉ का अगर इंडेक्स जो है वो बहुत ही नीचे आ चुका है और इसी तरह ह्यूमन राइट्स के हवाले से अगर वो इंडेक्स देखें तो हम बहुत नीचे जा चुके हैं। फिर यहाँ पे टेररिज्म के पाकिस्तान के अंदर आपको पता है किस कदर मसाइल हैं और किन चीज़ों का हम लोग सामना कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ही देखा जाए तो इंटरनेट की स्पीड के हवाले से हमारी आप देखें ना कि स्पीड कितनी कम हो चुकी है, उसमें भी रैंकिंग में अगर बात करें तो हम बहुत पीछे जा चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ और दूसरी तरफ क्या हमारी तरजीहात हैं जी, आजकल बात किस पे की जा रही है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। अब इमरान रियाज के साथ उनका जो भी इशू हुआ, पहले उन्होंने व्लॉग किया, फिर इंजीनियर साहब ने उस पर गुफ्तगू। अब दोनों तरफ से जितनी सोशल मीडिया टीम आप कह लें दोनों के स्ट्रॉन्ग है, साथ उनके आफ्ताब इकबाल भी मिल गए और वो एक हमें पुराना टॉपिक मिल गया हुआ है। हर बंदा देखें तो जी वो इंजीनियर साहब के इंटरव्यूज़ कर रहा है, उसी पे ही बात की जा रही है। तो मतलब हमारी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हैं। अक्सर औकात मैंने देखा है कोई ना कोई टिकटॉकर ऐसी बात करता है, वो न्यूज़ में आया होता है, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हत्ता कि जो मुल्क के अंदर चीज़ें चल रही हैं को थोड़ी सी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। जैसे हुकूमत कह लें कि सारी चीज़ों से लाइलम है, उसी तरह ही कुछ अवाम का भी हाल है। तब्दीली हमें चाहिए ज़रूर, लेकिन हमें किसी भी चीज़ के पीछे लगा दिया जाए ना तो उसमें हम पीछे नहीं रहते और यही चीज़ आजकल हो रही है। इंजीनियर साहब वाले मामले पे आपने खैर देखा होगा। अब ये तो कुछ चीज़ें आपको मैंने जिस तरह से बताई हैं, कुछ सूरत हाल, लेकिन मसला ये है कि अब इन चीज़ों से हमें निकलना भी तो है ना। अब जिस तरफ सूरत हाल जा रही है इसी तरह तो अगर चलता रहेगा और हम बैठे इसी तरह इंतज़ार करते रहेंगे तो ये कोई तब्दीली खुद से तो थोड़ी हो जानी है। अच्छा, ये तो थोड़ी सी सूरत हाल मैंने आपको बताई। अब थोड़ी सी बात करते हैं सियासत के हवाले से, सियासत के अंदर क्या चल रहा है। अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की तो वहाँ पर PTI की कोर कमेटी का कल इजलास हुआ और ये कल पहला इजलास नहीं था, इससे पहले एक इजलास आप कह लें कि पेशावर के अंदर भी हुआ। अब ये बैक टू बैक इजलास हो रहे हैं क्योंकि PTI को पता है आपको एक ही मुश्किल का सामना है और वो मुश्किल है खान साहब की रिहाई, और PTI चाहती है कि उसके लिए कुछ किया जाए। इसीलिए अब कह लें कि वो इजलास भी हो रहे हैं, PTI के लोग बैठ रहे हैं और वो कुछ ना कुछ इस तरह का सोचने का कह लें कि कोशिश कर रहे हैं या कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब की रिहाई की तरफ जाया जाए या PTI को जो मसाइल दरपेश हैं उनका कोई ना कोई हल निकाला जाए। अब PTI के पास कह लें कि पहले तो जिस तरह PTI एहतजाज कर रही थी, PTI ने बहुत दफ़ा एहतजाज की कॉल दी, लोग निकलते भी थे। फिर एक ऐसा वक्त आया कि PTI ने फ़ाइनल कॉल दी अपनी, और फाइनल कॉल के बाद भी आपने देखा, और फिर फाइनल कॉल के बाद खैर से बचता ही क्या है कि जब आपने फाइनल कॉल दे दी 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब जब ये सारी चीज़ें होगी तो उसके बाद अब PTI को ये देखना है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि देखें ना कि खान साहब तो आज भी जेल के अंदर है, PTI को आज भी उन मसाइल का सामना है, उसका कोई हल तो नहीं निकला। अब PTI के पास ऑप्शन है एक, तो अब ये कह लें कि मौलाना साहब को साथ लेकर चलना। अब मौलाना को अगर साथ लेकर चलते हैं तो फिर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ होगी। मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिविटीज़ या जो आप कह लें PTI आज नहीं कर सकती, अगर मौलाना साहब साथ होंगे, बाकी अपोजिशन की जमातें होंगी तो PTI के लिए शायद कुछ आसानियाँ हो सकती हैं। और इसीलिए PTI भी चाहती है कि मौलाना साहब उनके साथ हों तो शायद उनके लिए कुछ हालात बेहतर हो। और दूसरा PTI के पास ऑप्शन है सोलो फ्लाइट का, और अब ये देखना है कि PTI फिर सोलो फ्लाइट लेती है और उसके बाद आपको पता ही है कि फिर क्या जिस तरह पहले भी चीज़ें थी या हुई हैं PTI के साथ, अगर आप भी को कॉल देते हैं तो वो 26 नवंबर वाली सूरत हाल अगर रिपीट हो तो वो तो PTI अब अफोर्ड नहीं करती। तो इसलिए अब देखना है कि PTI इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन लेती है और क्या मामलात होते हैं। अब एक तरफ तो ये चीज़ें चल ही रही हैं, साथ ही साथ मैं एक वीडियो देख रहा था ट्विटर पर, और वीडियो थी रावलपिंडी अडयाला रोड की। अब कह लें कि जो अडयाला जेल को रोड जाता है उसके ऊपर PTI ने एक बड़ी तादाद में अब कह लें कि लोग निकले हुए थे और उन्होंने अपना एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड करवाया। और फिर ये भी एक चीज़ हुई जो पेशावर के अंदर मैं आपको इजलास का बता रहा हूँ, वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस की गई कि क्या अडयाला के बाहर को कैंप लगाना चाहिए या कोई एहतजाज के हवाले से जिस तरह खबरें चल रही थी कि PTI कुछ इस तरह का प्लान कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी ये बात हुई थी। अब जब ये वहाँ पर बात हुई तो वहाँ पर तो ये कहा गया कि इस तरह का हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अब ना कुछ करने की वजूहत तो खैर बहुत सारी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो पंजाब के लोग हैं ख़ास तौर पर, वो अब चाहते हैं कि कुछ ना कुछ किया जाए इस तरह का, क्योंकि आपको पता है पंजाब के अंदर जब से आलिया हमदा साहिबा को सारा आप कह लें कि जिम्मेदारियां मिली हैं तो वो एक नए सिरे से तंजीम साजी भी कर रही थी। उन्होंने बहुत सारे लोगों को पंजाब के अंदर एक्टिव भी किया
और पंजाब के लोग ये समझते हैं कि पहले जितना कुछ हुआ है तो KPK ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है उसमें। KPK के लोग निकले हैं, हर दफ़ा वो इस्लामाबाद आए हैं, उन्होंने मुश्किलात भी बर्दाश्त की हैं। तो पंजाब ने पहले कुछ भी नहीं किया, तो क्यों ना पंजाब को भी इस हवाले से अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो पंजाब वाले ये सोच रहे हैं कि इस हवाले से कुछ किया जाए। लेकिन अब देखना ये है, क्योंकि साथ ही साथ एक और मसला आ रहा है ना, और वो मसला ये आ रहा है कि जो लोग सियासी फैसले करने वाले हैं, या अब कह लें कि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है ना, वो नहीं चाहती कि इस तरह का कुछ किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह का माहौल नहीं है। अगर ये करते हैं तो मुश्किलात हो सकती हैं। और मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि PTI को अब ये ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेना चाहिए। हाँ, ज़रूरत उस चीज़ की ज़रूर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर अब लेते हैं तो हालात बड़े मुख्तलिफ हो जाएंगे PTI के लिए। क्योंकि देखें ना कि PTI एक तो प्लान कर रही है ईद के बाद का। अब PTI जब ईद के बाद का प्लान कर रही है, और अगर ये सपोज आप कर लें कि वो अडयाला के बाहर आप कुछ इस तरह का प्लान करते हैं, एहतजाज की कॉल दे देते हैं, वहाँ से गिरफ्तारियाँ हो जाएँ, तो 26 नवंबर को जो गिरफ्तारियाँ हुई थी ना, वो आज तक लोग जेलों के अंदर हैं। और कितनी सारी रिहाइयाँ होंगी, कौन कौन से जेल से लोगों को रिहा किया गया है। जब से वो मामला हुआ है तब से यही सुन रहे हैं, कितने लोगों को यहाँ से रिहा कर दिया गया, इतने लोगों को इस जेल से रिहा किया गया, लेकिन आज तक भी वो रिहाइयाँ ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर हम लोग देखें तो आज भी कहीं ना कहीं कोई ऐसी वीडियो सामने आ जाती है कि वो लोगों को फूलों के हार पहनाए जा रहे होते हैं। क्या वजह है जी कि ये जेल से रिहा हुए हैं 26 नवंबर के हवाले से, अब तक वो ख़त्म नहीं हुए। तो फिर अब जब PTI को नया प्लान लेकर आएगी तो मज़ीद गिरफ्तारियाँ, अब इसके बाद जब ईद के बाद का जो प्लान कर रहे हैं, तो फिर वो मेरा ख्याल है कि किसी हद तक इनका ना कामयाब नहीं होगा। तो इसीलिए जो PTI की मरकज़ी लीडरशिप है वो चाहती है कि ऐसे माहौल के अंदर कुछ ना किया जाए, थोड़ा इंतज़ार करें और उसके बाद फिर जो भी आगे चीज़ें करनी है उनको लेकर चला जाए। अब ईद के बाद का तो खैर PTI प्लान कर रही है, और साथ ही साथ मौलाना साहब का इंतज़ार हो रहा था। तो फाइनली जी मौलाना साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं उम्रा करके। और अब जब मौलाना साहब वापस आ चुके हैं तो अब ज़ाहिर बात है ग्रैंड अलाइंस के हवाले से जो चीज़ें पेंडिंग थी, अब उन पे काम होगा और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और ग्रैंड अलाइंस बनना तो है ही, ये तो कन्फर्म है ना कि वो बनना है। अब कुछ चीज़ों को लेकर आप कह लें कि जो आप कह लें कि जिन पे डिले हो रहा है, वो कुछ चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो पा रही हैं। एक तो ये फाइनलाइज़ नहीं हो पा रहा जी कि सबसे मेन चीज़ जो है कि सरबराही किसकी तरफ जाएगी, सरबराह कौन बनेगा इस ग्रैंड अलाइंस का, इस पे फैसला हो जाए। और फिर मैंने जो आपको बताया था मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मौलाना साहब को तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि वो चाहते हैं कि हर तरफ कोई भी जब फैसला करना हो तो PTI के लोग अडयाला की तरफ ना देख रहे हों, वो खुद कोई ना कोई फ़ैसला लें। और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब किसी PTI के लीडर को ये ज़िम्मेदारी दें कि वो इमरान खान की गैर मौजूदगी में भी बाहर फ़ैसला ले सके। क्योंकि मौलाना साहब ये समझते हैं कि कई दफ़ा सूरत हाल इस तरह की होती है कि वक्ती तौर पर कोई फ़ैसला लेना होता है, और कई हफ़्ते आप कह लें इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही होती, तो ऐसे में वो अच्छे वक्त पर अच्छा फ़ैसला नहीं लिया जाता, तो मामलात ख़राब हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखना यह है कि अगर PTI का कोई भी लीडर वो ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता, और उसकी कई वजूहात हैं। अतः कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर कोई भी इस तरह का मौका बनता है, तो उन्होंने एक दफ़ा पहले मुझे याद है उमर अयूब साहब का नाम लिया था कि वो मेरे बिहार पे कोई डिसीजन ले सकते हैं वक्ती तौर पर अगर ज़रूरत हो तो। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि उमर अयूब साहब हो गए या सलमान अकरम राजा ये डिसीजन इसलिए भी नहीं लेते हैं क्योंकि बाद में उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होना है। क्योंकि आपने कई दफ़ा देखा होगा कि इमरान खान साहब को फ़ैसला लेते हैं ना, तो अवाम उनके साथ खड़ी होती है। वो ये नहीं देखा जाता कि वो फ़ैसला गलत है या सही है। कई दफ़ा लोग ये सोच रहे होते हैं, वो कई दफ़ा होता है कि जो खान साहब का फ़ैसला होता है वो गलत भी होता है, लेकिन आवाम इस चीज़ पर होती है पूरे एतमाद कि ये खान साहब ने फ़ैसला लिया है तो ठीक ही होगा, तो मतलब आवाम उनके साथ खड़ी होती है। और कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो कोई इस तरह का डिसीजन ले और आवाम उसके साथ खड़ी हो जाए। तो इसलिए PTI के लोगों के लिए ये खुद भी बड़ा मसला होता है, और उनकी कोशिश भी होती है कि खान साहब इस हवाले से कोई जो भी गाइडलाइन दें या खान साहब जो डायरेक्शन दें उस हवाले से चीज़ों को देखा जाए। अब मौलाना साहब को भी ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर देखना है कि अब इसमें आगे क्या होता है या क्या चीज़ें बढ़ती हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है ना कि सलमान अकरम राजा साहब या उमर अयूब साहब हत्ता कि वो ज़िम्मेदारी ले सकते हैं ये। और कहीं ना कहीं मौलाना साहब की बात भी ठीक है कि कई वक्ती डिसीजन लेना हो, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही तो आप डिसीजन ही नहीं लेंगे, और जब वो वक्ती आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब वक्त गुजर जाता है तो उसके बाद फिर हालात बड़े मुख्तलिफ होते हैं। और फिर क्या PTI को आप समझते हैं कि मौलाना साहब पर ट्रस्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि PTI को मौलाना के साथ नहीं बैठना चाहिए, उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ ये PTI के लोग तो कह रहे हैं, मौलाना साहब की जमात भी ये कह रही है कि उनको भी PTI से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी चाहते हैं कि ये फ़ैसले लेके बदलने वाले हैं और वो भी इनके साथ नहीं बैठना चाहते, उनकी पार्टी में भी ये बातें की जा रही हैं। बहरहाल जी देखना होगा। खैर मौलाना साहब आएंगे तो अब कुछ ना कुछ तो ये होना है, फिर अप्रैल प्लान है और ये सारी चीज़ें हैं, तो आगे चल के देखते हैं क्या होना। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, अब जब मौलाना साहब आएंगे तो उसमें एक रुकावट जो है वो अली अमीन गंडापुर है। अली अमीन गंडापुर रुकावट एक तरह से इस तरह आप कह सकते हैं नहीं भी हैं और हैं भी।
नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब इमरान खान साहब ने जब उनको कहा था तो अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था जी कि क्यों, अगर ज़रूरत है खान साहब को ये ग्रैंड अलाइंस की और मौलाना साहब के साथ वो चलना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मौलाना साहब और अली अमीन ज़ाहिर बात है बड़े रवायती आप कह लें कि हरीफ हैं और ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ते हैं, तो इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। ये तो अब जब दोनों जमातों के मामलात आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अली अमीन मेरा ख्याल है चुप हैं। बहरहाल ये देखना होगा कि इस मामलात में भी आगे चीज़ें किस तरह से होती हैं या मामलात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि पहले आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अली अमीन को पैगाम भी भेजा था कि आपने मौलाना साहब के हवाले से कोई बयान नहीं देना और कोई इस तरह की बात नहीं करनी। अब जब खान साहब ने पैगाम भी भेजा था उसके बाद अली अमीन की तरफ से की तो नहीं गई, लेकिन वो कहीं ना कहीं रंजिशें ख़त्म नहीं होती हैं, ये चीज़ें सामने आई जाती हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब इस पे अली अमीन कुर्बानी देते हैं या नहीं देते हैं। और फिर ख़ास तौर पे खान साहब का मैसेज जो था मौलाना फजलुर रहमान के लिए, अब वो भी उनको पहुंचाना है। अब क्योंकि खान साहब ने वो अपनी पार्टी के लोगों को बता दिया है, अब मौलाना साहब आ चुके हैं वापस, तो अब ये मुमकिन है कि जब पीटीआई के लोग मिलेंगे, हो सकता है असद कैसर साहब या सलमान अकरम राजा साहब, वो इमरान खान के बिहाफ पे खान साहब का मैसेज जो है मौलाना साहब तक पहुँचाएँगे। तो उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे चीज़ें क्या होती हैं या क्या मामलात होते हैं। अच्छा जी, खैर ये आपको थोड़ा सा मैंने ग्रैंड अलाइंस के हवाले से चीज़ें बताई हैं, मौलाना साहब के साथ पीटीआई के क्या मामलात चल रहे हैं या आगे चल के जो भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लें पार्लियामेंट के हवाले से। अब पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो आज बुला लिया गया और सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है आप कह लें कि पार्लियामेंट से आज खिताब करेंगे। और ये खिताब करने से पहले मुझे खबर पता चली और वो खबर ये पता चली कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत से 1 साल की कारकर्दगी मांग ली है। अच्छा, मैं बड़ा हैरान हुआ कि खैर हो, सदर साहब ने कारकर्दगी क्यों मांग ली और वो ये मांग क्यों रहे हैं। तो अच्छा, बाद में पता चला जानने पर कि ये आज जो उन्होंने खिताब करना है ना, बेसिकली उसमें उन्होंने हुकूमत ने जो जो साल के अंदर काम किए हैं तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर गिनवानी हैं। तो आज सदर आसिफ अली जरदारी साहब पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और वो सब कुछ बताएंगे और हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से जो है वो सारा कुछ वहाँ पर बताया जाएगा उनकी जानिब से। और मैं कितना हैरान हो रहा था कि यही इलेक्शंस के दिन अगर याद करें ना, पीपी और नून जिस तरह से एक दूसरे पर बयानबाजी करते थे, बिलावल साहब के वो बयानात मियाँ साहब को लेकर और मियाँ साहब के वो बयानात उनको लेकर, और फिर जिस तरह से इनको हुकूमत मिली और जो कुछ आजकल आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है, तो हमेशा वो खान साहब की मुझे बात याद आ जाती है कि ये एक वक्त आएगा कि इकट्ठे हो जाएंगे। और देखने में लगता नहीं था लेकिन फिर ये हुआ सारी चीज़ें। और अब बहरहाल फिर देखना होगा जी, 1 साल की रिपोर्ट तो उन्होंने मांगी है, आज खिताब भी होगा और जो भी पार्लियामेंट के हवाले से भी होंगी इंशाल्लाह डेवलपमेंट्स वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और जाते जाते थोड़ा सा आपको इमरान खान साहब के केसेस के भी थोड़े हवाले बता देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड का जो खान साहब का केस था, इसमें उनको 14 साल की सज़ा हुई थी और अब तक खान साहब कह लें कि जेल में इसी के अंदर ही बंद हैं। अब क्या है कि इस पर बेसिकली तो जो मरकज़ी अपील जो आप कह लें कि दायर की गई थी खान साहब की जानिब से, अब वो अपील लगनी थी समाअत के लिए, लेकिन अब तक वो नहीं लग पाई। अच्छा जी, अब पहले क्या हुआ कि उस पर एतराज़ लगाया गया था, आपको याद है, और फिर वो एतराज़ क्लियर कर दिया गया था। एतराज़ क्लियर करने के बाद उसको डायरी नंबर भी लग गया था। रसूली तौर पर तो अब तक क्या है कि वो केस लग जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो पता करने पे पता चला जी कि वो अपनी बारी के हिसाब से लगेगा। अच्छा जी, अब वो अपनी बारी के हिसाब से लगेगा और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर चले मिसाल आप ले लें कि 100 केस हों या 50 केस हों जो उसके बाद खान साहब का केस आना है, तो उनमें आते हुए, और इससे आप एक बात का अंदाज़ा करें कि वो केस आने तक, खान साहब का नंबर आने तक, बाद में पता चले कि जिस केस में खान साहब को अब तक वो मतलब आप कह लें कि सज़ा हुई थी उसमें वहीं बेकसूर, तो एक बंदे को इतना टाइम क्या वो जेल के अंदर रखना ठीक है। और फिर ऐसे शख्स को कि जिसकी वजह से आप कह लें कि पूरा आप कह लें कि मुल्क का जो निज़ाम है वो सारा ख़तरे में पड़ा हुआ है सिर्फ उस बंदे की वजह से, और आप उसको बिठा के बैठे हैं और ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप इस तरह की चीज़ें ले आएँ कि अब आपकी बारी आएगी तो अब तब तक इंतज़ार करें और चीज़ों को जो डिले करने के लिए चल रही हैं चीज़ें। बहरहाल ये आज के डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी है, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।